शाहबाद से है, जहां बालदा ग्राम पंचायत के पेनावदा गांव में पंचायत कर्मियों की मिलीभगत से गौचर भूमि पर अवैध पक्के आवास निर्माण का गंभीर मामला सामने आया है। बालदा ग्राम पंचायत क्षेत्र के पेनावदा में 43 बीघा चारागाह भूमि पर पंचायत सेवक और ग्राम पंचायत प्रशासक के साठगांठ से पीएम जनमन योजना के तहत का मकानों का निर्माण कार्य खुलेआम चल रहा है। ग्राम सेवक ने निर्माणाधीन मकानों की जियो ट्रैकिंग कर इस अवैध निर्माण को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराया है, जिससे यह साबित होता है कि अतिक्रमण पूरी तरह से प्रशासनिक संरक्षण में हो रहा है। बता दें कि पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने पहले स्पष्ट किया था कि गौचर भूमि पर अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर भी प्रशासन की मनमानी स्थानीय किसानों के लिए परेशानी बन गई है। समस्या वही है कि चरागाह बताता और पट्टे नहीं बना रहे। 50 साल से रह रहे हैं। जहाँ सरकारी है, मकान चरागाह में ही बन रहे हैं। अप्लाई दोलछिया में फिर आए, मीटिंग हो रही है जिनमें फिर आए, पट्टे बना ही नहीं रहे। एक और तो राजस्थान प्रदेश की सरकार चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर चारागाह भूमि पर अवैध निर्माण सरकारी विभाग के नुमाइंदों के कर्मचारी ही करवाने में लगे हुए हैं। शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र के बालदा ग्राम पंचायत का पेनावदा गांव है, जो चारागाह भूमि पर बसा हुआ है। वहीं सरकारी पीएम जनमन योजना के मकान इस सरकारी भूमि पर बनते जा रहे हैं। दर्जनों की तादाद में चारागाह भूमि पर पीएम जनमन योजना के मकानों का निर्माण हो गया है, लेकिन लोगों की मांग है कि इस गांव को चारागाह भूमि से बसा हुआ है तो उसको आबादी क्षेत्र में कन्वर्ट किया जाए या फिर कहीं ना कहीं चारागाह भूमि को हटाया जाए। ऐसे में मैं कैमरामैन से कहूँगा वो जरा नज़ारा दिखाएं किस तरीके से ये चारागाह भूमि हो। चारागाह भूमि पर दर्जनों की तादाद में पीएम जनमन योजना के मकान बन रहे हैं और चारागाह भूमि पर अतिक्रमण भी तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन मामले को लेकर ना तो प्रशासनिक अधिकारी ध्यान दे रहे हैं और न ही जिम्मेदार प्रशासन के मुखिया ध्यान दे रहे हैं। समाचार प्लस के लिए शाहबाद से अनिल भार्गव की रिपोर्ट। और हमारे संवाददाता अनिल भार्गव जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनिल, जिस तरीके से यहाँ पर अवैध तरीके से निर्माण कराया जा रहा है, अब क्या कुछ और जानकारी मिल सकी है इसके बारे में और कोई शिकायत दर्ज कराई गई है क्या? जी बिल्कुल रिचा, मैं आपको बता दूं, ये शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र के बालदा ग्राम पंचायत के पेनावदा गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां पर चारागाह भूमि है। खसरा नंबर 133 नंबर में करीब 43 बीघा चारागाह भूमि है, जिस पर पीएम जनमन योजना के आवास बनाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चारागाह भूमि पर आवासों का निर्माण किया जा रहा है। तो पंचायत प्रशासक और ग्राम विकास अधिकारी की मिलीभगत से ये काम किया जा रहा है, जबकि एक और तो पंचायती राज मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि चारागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया जाएगा, चारागाह भूमि पर किसी तरह का कोई निर्माण नहीं किया जाएगा, पट्टे जारी नहीं किए जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मचारी हैं, ग्राम पंचायत प्रशासक हैं उदय सिंह और प्रशासक हैं सीमा चौधरी, तो ये आपसी साठगांठ के चलते ये पक्के पीएम जन आवासों का निर्माण कराने में लगे हुए हैं और सरकारी चारागाह भूमि पर जियो टैगिंग कर मकानों का निर्माण किया जा रहा है। इस मामले को लेकर कई बार ग्रामीणों ने भी मांग की है, या तो हमारे पट्टे बनाए जाए या फिर जो चारागाह भूमि है उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। तो इस तरीके का मामला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो साफ तौर पर ग्रामीणों में रोष देखा जा रहा है और प्रशासन की लापरवाही भी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो चारागाह भूमि है वो बेशकीमती भूमि है, जिस पर भूमाफिया की नजर पड़ती जा रही है और बड़े बड़े भूमाफिया भी इस चारागाह भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करने में लगे हुए हैं। मामले को लेकर अब समाचार प्लस इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है। अब क्या प्रशासनिक अधिकारियों की नींद से चुप्पी खुलती है या इस पर कार्रवाई करते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, सरकार तो पूरी कोशिश करती है कि जो भू माफिया है या फिर जो अवैध कब्जा करते हैं उन पर कार्रवाई की, उन पर एक्शन लिया जाए, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारीगण हैं जिनकी मिली भगत से ये जो माफिया है ये और आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और ये पूरी जमीन पर कब्जा भी कर लेते हैं। अनिल, क्या इस पूरे मामले को लेकर किसी विधायक, सांसद या सरकार तक पहुंचने की कोशिश की है लोगों ने?
जी, हालांकि ये गांव चारागाह भूमि पर बसा हुआ है और कुछ भूमाफिया लोग हैं जो तो चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लंबे समय से बिल्डिंगें पक्की बना करके और सरकारी मकानों का निर्माण भी यहाँ पर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। तो कुछ जागरूक लोग हैं जो पशुपालक हैं, वो कई बार अतिक्रमण हटाने की मांग भी करते आ रहे हैं। कई बार शिविरों में भी लोगों ने इसकी शिकायतें की हैं और अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है, लेकिन मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। मामले को लेकर कोई प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। इसके चलते ये चारागाह भूमि है, अतिक्रमण की भेंट चढ़ती जा रही है और अगर कार्रवाई प्रशासन द्वारा इस पर प्रभावी रूप से नहीं की गई तो ये धीरे धीरे चारागाह भूमि बिल्कुल कब्जे के अधीन हो जाएगी और लोग बाग इन पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर अपना कब्जा जमा लेंगे। जी, जो ग्रामीण है क्या वो कोई प्रदर्शन कर रहे हैं इस मामले को लेकर अनिल? जी, इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने पहले शिकायतें भी की हैं, प्रदर्शन भी किया है, पुलिस थाने तक भी पहुंचे हैं, लेकिन मामले को जब गर्माता दिखाई देता है तो आश्वासन दिए जाते हैं कि बिल्कुल चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया जाएगा और इस तरीके की उनको आश्वासन दिए जाते हैं और बात को फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और कहीं ना कहीं मामले को लेकर जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो दबाव में रहते हैं और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ग्रामीणों का कहना है कि राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक संरक्षण दोनों की वजह से अतिक्रमण फल फूल रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात यह रहेगी कि मामले को लेकर क्या प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि हैं वो आगे कार्रवाई करने में अपनी योग्यता। जाहिर सी बात है अनिल, और जो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि बिना किसी मिली भगत के और साथ ही जो पॉलिटिशियंस हो या अधिकारीगण ही क्यों ना हो, उनकी शह के बिना ये जो भूमाफिया है इस तरीके से कब्जा कर ही नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं मिली भगत की बू जरूर यहाँ पर आ रही है, चाहे वो पॉलिटिशियंस है या फिर वो अधिकारी क्यों ना है। अनिल, अभी ये जो अवैध कब्जा जो लगातार किया जा रहा है चारागाह भूमि पर, कब से हो रहा है ये और इस सिलसिला कब से जारी है अनिल? जी बिल्कुल ऋचा, ये लंबे समय से चारागाह भूमि पर अवैध तरीके से कब्जों का सिलसिला जारी है और बरसों से ये कब्जा किया जा रहा है। कई स्थानों पर तो पेड़ों की कटाई कर दी गई है और पत्थर डालकर कोट कर लिए गए हैं, कच्ची चारदीवारी कर ली गई है, तो कई स्थानों पर पक्की बिल्डिंगें भी बनकर तैयार हो गई हैं। वहीं अभी बात की जाए प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर या ग्राम विकास अधिकारी हैं या प्रशासक हैं, उनकी बात की जाए तो उनको दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया जाए। तो वहीं दूसरी ओर बालदा ग्राम पंचायत के जो ग्राम विकास अनिल, देखिए दिशा निर्देश का पालन भी यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। तरीके से चारागाह भूमि पर कब्जा ये भूमाफिया करते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।